एक बार क्या हुआ कि एक शेरनी मर गई। 2 बच्चे छोटे छोटे छोड़कर। वो बच्चे ऐसे ही भटकते रहते जंगल में। एक दिन उन्होंने देखा कि हिरनी उनके पास से गुजरी, तो बच्चे उसके साथ हो लिए। अब वो तो माँ थी, ममता उसके अंदर जाग उठी और उसने बच्चों का ध्यान रखना शुरू कर दिया। अब बच्चे बड़े हो गए, समय के साथ जवान हो गए। हिरनी उनके साथ रहती क्योंकि वो दोनों के दोनों उसका बहुत सम्मान करते, माँ के रूप में मानते थे। उन्होंने जंगल में एक घोषणा भी कर दी कि कोई भी हमारी माँ को मैली नज़र से नहीं देखेगा। अगर हमें पता चला किसी ने बदसलूकी की तो हम उसको जान से मार देंगे। ये सब बातें सुन रहा था तोता। अब तोता जाता है साधु के पास कि ऐसे ऐसे मैंने घटना देखी, क्या कारण है? एक हिरनी और वो भी शेरों के साथ सुरक्षित, सम्मानित। तो साधु ने बताया कि हिरनी ने एक भलाई का काम किया है। शेर के बच्चों को, शेरनी के बच्चों को बचाया, उनको चलना फिरना सिखाया, खाने पीने की लियाकत दी, हर तरह से उसने मदद की। आज वो बड़े हो गए लेकिन उनके मन में उसके प्रति सम्मान आज भी कम नहीं हुआ है। तो भलाई करोगे तो आपको भलाई मिलेगी, साधु ने ये बताया। अब तोता सुन के और सोचा कि मैं भी ऐसा काम करता हूँ ताकि जंगल में मेरी भी अलग से रेपुटेशन हो जाए, लोग और दूसरे जानवर हैं मुझे भी सम्मान से देखें। उसने देखा कि एक सांप है जो कांटों में उलझा हुआ है। अब वो गया और उसने अपनी चोंच से सारे कांटे निकाल दिए और सांप जो है सही सलामत बच गया। जैसे ही वो बचा, जैसे ही उसको मुक्ति का एहसास हुआ कि अब कांटे नहीं हैं, तो उसने सबसे पहले तोते को डसा। और तोते को डसा तो वो तोता तो उड़ के तुरंत पहले साधु के पास पहुंचा कि मरना तो है ही, जहर तो अंदर जा गया, चला गया है, तू मरेगा थोड़ी देर में। साधु को उसने सारी बात बताई तो साधु ने उसको समझाया कि भलाई करते वक्त तुमने ये नहीं देखा कि सांप जो होता है वो तो किसी का भी नहीं है। जो उसके सामने आता है उसको अपना बैरी मानता है, नीच प्रवृत्ति का है, घटिया है। इसलिए ज़िंदगी में किसी की मदद भी करो तो घटिया इंसान की कभी मत करना। अगर उसकी मदद करोगे तो अपने अंदर एक प्रकार का अहंकार पाल लेगा कि इसने मेरी मदद की है, मैं इसका बदला कभी न कभी चुकाऊंगा, तब बात बनेगी, वरना नहीं। वो एहसान को मानेगा नहीं, बल्कि उल्टा आपको नुकसान करने की कोशिश करेगा अगर उसको मौका मिलता है तो। इसलिए मदद करो ऐसे कि जो उच्च हो, विचारों से उच्च हो, विचारों से घटिया नहीं होना चाहिए।